बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। मनु शत्रुपा जी ने तप किया कहा नेमी सारण में, एक पैर पे खड़े हुए हैं मनु जी और शत्रुपा जी, हजारों साल तक तप कर रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि विधि हरे हरे का तो देखे अपारा, मनु जी और शत्रुपा का तप अपार देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश यानी नारायण, ये तीनों उनके पास एक बार नहीं गए, कई बार गए हुए। मनु समीप आए बहुबारा, बहुबारा का मतलब क्या निकालोगे, कई बार ही आए होंगे ना, एक बार तो नहीं आए, कई बार बन गए। लेकिन मनु जी ने किसी की तरफ देखा ही नहीं है। ब्रह्मा जी गए, नारायण भी गए, शंकर जी भी गए, लेकिन ये कैसा है, इसने किसी की तरफ देखा नहीं है। मनु जी किसी की तरफ नहीं देख रहे हैं। सभी देवगण अचंभा में, क्यों नहीं देख रहा? सबसे पहले कौन आए? नारायण आए।
नारायण ने कही वर मांगो, मनु जी ने कुछ नहीं बोला, आंखें नहीं खोली। नारायण जा रहे थे क्षीर सागर के लिए, ब्रह्मा जी मिले। ब्रह्मा जी ने कहा पूछा कहाँ गए थे महाराज? नारायण ने कहा मनु के पास गया था। अच्छा क्या वर दिया है? बोले नहीं, वो आंखें नहीं खोल रहा है। आप कहाँ जा रहे थे? मैं भी मनु के पास जा रहा था वर देने के लिए। नारायण भगवान बोले वो देखते नहीं है। ब्रह्मा जी बोले हम जाके देखते हैं। नारायण ने कहा ठीक है चलेगा। ब्रह्मा जी गए। ब्रह्मा जी ने कहा मनु में ब्रह्मा हो वर मांगो, क्या चाहिए आपको? मनु जी ने कुछ नहीं कहा। ब्रह्मा जी थक गए, वापस जाने लगे। शंकर जी को ब्रह्मा जी ने देखा कि बोले बाबा कहाँ जा रहे? कहीं मनु के पास जा रहा है। क्यों? कहीं वो तप कर रहा है उसको वर देने के लिए। बोले महाराज वापस बैक हो जाइए इधर से। क्या? बोले वो देखते ही नहीं है उस पर। बोलो वर मांगो, सोनी देख रहा, उधर में खड़ा रहा हूं 3 घंटे, देखा तक नहीं है मेरे तरफ। शंकर जी ने कहा महाराज ये बताइए, आप गए उसने आंखें नहीं खोली, उसका कारण है। ब्रह्मा जी ने कही क्या कारण है? बोले ये कारण है आपका मंदिर बताइए कहाँ है? एक आधी जगह है कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर। वो शंकर जी बोले ये बताओ कि कौन सा मोहल्ला है जहां हमारा मंदिर ना हो? शंकर जी का हर मोहल्ले में मंदिर है। ये सब कौन सा मोहल्ला है जो शंकर जी का मंदिर ना मिल जाए? शंकर जी बोले आप हमें ये बताओ कि ये कौन सा मोहल्ला है जहां हमारा मंदिर ना हो? हर जगह मंदिर मिलेगा। ब्रह्मा जी बोले ये तो बात सही है। बोले तो मैं जाता हूँ देखता हूँ। शंकर जी भी गए। शंकर जी का मनु आके खोलो, वर मांगो, मैं शंकर आया हूं, जो मांगोगे मिलेगा। मनु ने नहीं कुछ भी नहीं कहा। शंकर जी हर करके घर आ गए। अब क्या करेंगे? ब्रह्मवाणी हुई। मनु जी किसको जप रहे हैं? निराकार भगवान को, जिनका कोई आकार ही नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका जाप है भगवान का, जो निराकार है, जो साकार नहीं है। मनु के हृदय में ये कहां से उत्पन्न होगा? मैं ब्रह्म को प्राप्त करूं। ब्रह्म किसे कहते हैं? जिसका कोई आकार ही ना हो। जिसे कोई कहता ना ब्रह्म ज्ञानी है, यानी जो ब्रह्म ज्ञानी होता है किसे कहते हैं? ब्रह्म, जिसको पूर्ण रूप से ज्ञान हो, उसी को कहेंगे ना ब्रह्म ज्ञानी। तो मनु जी किसको पाना चाह रहे हैं? पहले तो मनु जी के मन में ये भक्ति थी कि नारायण के दर्शन करो, लेकिन फिर बीच में जब तप करने लगे, उनका शरीर कैसा हो गया? बिल्कुल हड्डियां रह गई, सब सूख गया है। हड्डी मनु शत्रुपा एक पैर पे खड़े हुए हैं, उनके पूरा शरीर सूख गया है, सिर्फ हड्डी मात्र भयो शरीर। हड्डी भय भय की वो सब कुछ नष्ट है। ब्रह्मवाणी होती है। मनु जी किसको प्राप्त करना चाह रहे हैं? निराकार भगवान को। आकाशवाणी हुई, हे मनु वर मांगो। जैसी मनु जी के कानों में ये आकाशवाणी पहुंची तो मनु जी का शरीर कैसे हो गया? गोस्वामी जी लिखते हैं कि हरि तो तन भाई तो आए, मानव अभय भवनते आए। मनु का शरीर जैसे आकाशवाणी मनु जी के कानों में पहुंची तो मनु जी का शरीर कैसे हो गया? जैसे आज ही भवन से आए हो।
आकाशवाणी का ये प्रभाव होगा। मनु जी ने सोचा इस आकाशवाणी में कुछ दम दिखती है। आकाशवाणी ने कहा, हे मनु जी पर मांगो, क्या चाहिए, जो मांगोगे मिलेगा। तो मनु जी ने कहा कि मैं यही मांगता हूं कि मेरे सामने तो आप खड़े हो, अरे मैं किस पे क्या मांगू। तो भगवान ने कहा कि जो आपको मांगना है वो मांग लो, मैं इधर ही से सब दे सकता हूं आपको। मनु जी बोले, दिख तो इधर कोई नहीं रहा है, मैं किससे क्या मांगू। तो भगवान कहते हैं कि ना मैं निराकार हूं ना मैं साकार हूं, भक्त की भावना से मैं सदाकार हूं। मुझे जैसा भक्त बुलाते हैं मैं वैसा ही बन के आता हूं। आप मुझे सन्मुख बुला रहे हैं तो आप मुझे आकार दीजिएगा। क्यों, मैं तेरे पास पहले भी गया तो तूने मुझे स्वीकार नहीं किया। ब्रह्मा जी आए और महेश आए, मैं भी गया था, विष्णु भी आए, तूने किसी को स्वीकार नहीं किया है। अब तुम ये बताओ, तुमको कौन सा मेकअप करके आऊं। अरे जो आप मेकअप करोगे, जिसे भगवान ने कहा मैं कोई मेकअप करके आ जाऊं और आप कह दोगे मुझे वो पसंद नहीं है तो मैं फिर जाऊंगा, फिर मेकअप करके आऊंगा। इसलिए आप ही बता दो, आपको कौन सा मेकअप, कौन सा रूप अच्छा लगता है तो मैं वो रूप लेकर के आऊं। भगवान कहते हैं, देखो ना मैं निराकार हूं ना मैं साकार हूं, भक्त की भावना से मैं सदाकार हूं। मुझे जैसा भक्त बुलाते हैं वैसा ही मैं बन जाता हूं। जैसे मंदिर के पुजारी हैं, भगवान को जैसा श्रृंगार करते हैं भगवान वैसे ही अच्छे लगते हैं कि नहीं। तो आप लोग अभी जैसे कि रामनवमी आएगी, जन्माष्टमी आएगी, कन्हैया जी को, ठाकुर जी को कितने प्रकार से सजाती हैं। कुछ को नहीं भी सजाएगा तो भगवान उधर भी इधर है। तो ये तो भगवान कहते हैं ये हमारे भक्तों के ऊपर है कि उनको हम किस रूप में मिले। जैसा हमको भक्त बुलाते हैं वो रूप रख करके उनके पास पहुंचते हैं। तो आप मुझे आकार दीजिएगा, जिस आकार में आप बुलाएंगे मैं उस आकार में आने के लिए तैयार हूं। मनु जी ने कहा, सुनो तो मैं आपको आकार देता हूं। मनु जी की चतुराई देखिए। मनु जी कहते हैं कि जो तरूप पथ से मन मन माही, तेज मत करिएगा ज्यादा माइक, क्योंकि आप पास में रखे तो कान में चुभ रहा है। मैं इशारा कर रहा हूँ, थोड़ा सा धीरा, क्योंकि कान में जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराई। जो कुंड मन मानस हंसा, अगुण सगुण जेहि निगम प्रशंसा। मुझे आप वो रूप लेकर के आए जो शिव जी के मन मंदिर में आप बसते हैं। शिव जी आपको जिसको बसाते हैं वही रूप मुझे चाहिए। जो वसुंद मन मानुष हंसा, जो वसुंदी जी आपका निरंतर गुणगान करते रहते हैं और सबको उपदेश देते हैं, वही रूप लेकर के आ जाइएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम रूप लेकर के उपस्थित हुए। मनु जी ने प्रणाम किया, चरण स्पर्श कर चरणों में लेते हैं मनु जी। और मनु जी कैसे हैं, दंडवत किया मनु जी ने, खड़े हुए थे। जैसे सामने भगवान प्रकट हुए भगवान राम, तो मनु जी लेते नहीं है, सीधे धराम से भगवान के चरणों में गिरे। भगवान के चरण पकड़े, आंसुओं से भगवान के चरण धुलते जा रहे हैं। मनु जी को भगवान ने उठाया। गोस्वामी जी लिखते हैं
मनु जी ने किस रूप में दर्शन करे भगवान के कि नील सरोवर नील मणि नील धीर धर श्याम लजतन शोभा रखे कोट कोट सत्य काम। भगवान का नील वर्ण का शरीर बड़ा ही सुंदर है। मनु को जैसी भगवान ने उठाया तो मनु भगवान की तरफ ही देखते रह गए। भगवान ने कहा मनु जी जो आपको चाहिए वो मांगो, जो आपको चाहिए वो मांग लीजिएगा। मनु जी ने कहा जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा। भगवान ने कहा बिल्कुल मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको ना दे सकूं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको ना दे सकूं। मनु जी कहते हैं सो तुम जानो अंतर जानी पूर्व हो मोर मनोरथ स्वामी। जो मेरे अंदर हो आप जानते हो, क्योंकि आप तो ईश्वर हैं। सो आप मुझसे क्यों पूछते हो क्या चाहिए, आपको दे दीजिएगा। भगवान ने कही नहीं, आप मुझसे मांगे आपको क्या चाहिए। तो मनु जी कहते हैं देखिए मांगने की भी एक प्रथा होती है। ध्यान से सब लोग सुने। यदि किसी को किसी से कुछ मांगना है तो मांगने की प्रथा मनु जी ने बताई है कि दान सिरो मणि के पानिधि नाहत कहो सतभाव चाहो तुम्हें समान सुते विभूषण कवन दोराव। दान सिरो मणि के पानिधि दान मतलब किसी से मांगना है तो क्या, जैसे कि अभी माताएं बहनों से हम बोलेंगे कि माता बहन जो भी हैं आप हमको एक गिलास जल पिला दीजिएगा। आप तो लेकर के आएंगी। माता जी आप एक गिलास जल या कुछ सामग्री दे दीजिए, आप दे देंगी। बोले ये ले आओ, तो कोई आएगा क्या। मांगने की प्रथा किसने बताई, मनु जी ने। दान सरोमणि कृपा निधि, हे दानियों को दान देने वाले, हे दातारा आप मुझे ये बल दीजिएगा। चाहो तुम्हारे समान सुत विभूषण कवन दुराव। आपके साथ क्या मैं छुपाऊं। मेरे मन की जो अभिलाषा यह है कि मैं तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूं। भगवान ने की तथास्तु। भगवान ने विचार किया कि मैं तथास्तु तो बोल लिया, वर दे दिया, लेकिन अपने जैसा कहां से ढूंढ के ले आऊं। तो भगवान जैसा कौन है, अकेले भगवान है, तो वे कहां से आएंगे, कहां से ढूंढो। तो भगवान कहते हैं कि देह पीत सुन बचने अमोले भगवान कहते हैं कि मैं अपने जैसा कहां खोजने जाऊं, मैं यह बन के आता हूं पुत्र। आप सरस खोजो कहां जाए, लिख तब तने भोग में आई। मैं आपके इधर पुत्र बन के आऊंगा। अब भगवान ने शत्रुपा जी की तरफ देखा। शत्रुपा जी भी हाथ जोड़ करके खड़ी थी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि शत्रुप दिलो पर जोर
कर जोरी, देवी मांग वर जो रुचि तोरे। शत्रुपा जी की तरफ भगवान ने देखा, कहा हे देवी वर मांगो जो आपको मन में अच्छा लगे। शत्रुपा जी ने हाथ जोड़े के महाराज हमारे साथ तो लड़ाई हो रही है। भगवान ने कही कैसे? बोले चतुर राजा ने तो आपको मांग लिया है। कही हाँ मांग लिया है। वो आपने मुझे किस शब्द से संबोधित किया है? मांगो देवी पर जो रुचि तोरे। आपने देवी से मुझे संबोधित किया। भगवान ने कही हाँ। तो शत्रुपा कहती है यही तो मेरे साथ लड़ाई हो रही है। कि कैसी? अच्छा, देवी जी को, जैसे देवी जी किसे कहते हैं? माता जी को बोल सकते हैं। माता जी को देवी ही कहा, जैसे कि मंदिर में देवी जी बैठी उन्हीं को देवी जी से संबोधित किया जाता है, या पत्नी को भी देवी कह के संबोधित किया जाता है। अच्छा, कोई माँ को कहता है क्या देवी? पहले माँ बोलेगा कि माँ देवी, यही बोलेगा ना, कोई देवी माँ नहीं बोलता है, माँ देवी जरूर बोलेगा। शत्रुपा जी कहती यही तो हमारे साथ महाराज जी लड़ाई कर रहे हैं आप। शत्रुपा जी की आंखों में से आंसू गिर रहे हैं। भगवान के सामने हाथ जोड़े, भाई आपने हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। कि क्या? भाई आपने वर क्या दिया है महाराज को? आप पुत्र बन के आऊंगा। भगवान ने कहा हाँ बिल्कुल आऊंगा। तो जब मैं उनकी कौन हूं? कोई पत्नी हूं तो कितने सालों का संबंध होता है धर्म पत्नी का और पति का? कई 7 जन्मों का। कहीं हमारा जन्म ये कौन सा है? कहीं पहला है। तो फिर 7 जन्मों तक हम उन्हीं की पत्नी होंगे। भगवान ने कही बिल्कुल सही। तो बोले फिर आपकी हम कौन होंगे आगे? बोले माता। भगवान ने कहा आप फिर माता ही होंगे। शत्रुपा ने कहा कि फिर आपने मुझे देवी का कहा, तो कि पहले आप वर मांग लीजिएगा, इसके बाद मैं देवी छोड़ दूंगा, माता बोलूंगा। शत्रुपा जी ने कहा सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेऊ, सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हमें कृपा कर देव। यही हमारा, जैसे अभी हम पति पत्नी हैं ऐसी पति पत्नी रहें। वो सुख यानी राजपाट सब कुछ जो हमारे पास था ऐसी हमारा राजपाट हो। वो जो ज्ञान है, कैसा ज्ञान के हम ईश्वर के अभी दर्शन कर रहे हैं, यही हमको ज्ञान भी रहे कि जब आप पुत्र बनकर के आएंगे तो हमको ये अनुभूति होना चाहिए कि नारायण हमारे सामने खड़ा है। भगवान ने की तथास्तु। भगवान ने कही ठीक है। मनु जी ने फिर भगवान के चरण पकड़ लिए। मनु जी ने भगवान के कही एक बार और दीजिएगा, जब आप हमारे पास पुत्र, मनु जी कहते हैं जब आप हमारे पास पुत्र बन करके आएंगे तो हमको याद नहीं रहना चाहिए कि आप हमारे भगवान हैं। आप हम आपके लिए वैसा ही व्यवहार करें कि आप हमारे पुत्र हैं, हम सब कुछ भूल जाए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मनी बिन फन जिम जल बिन मीना, मणि बिन धन जिन जल बिन मीना, मम जीवन तिनि तुम्हें अधीना। हे प्रभु हमको एक वर दीजिएगा कि जब आप हमारे घरे आए, हमारे इधर जन्म लें, तो हमको याद नहीं रहना चाहिए कि आप भगवान हैं। हम वही प्रेम करें जो एक पिता अपने पुत्र से करता है। तो आपके बिना हम जीवित ना रहें। जैसे मछली पानी के बिना जीवित नहीं रहती, फड़फड़ाती है पानी के बिना, मैं आपको एक क्षण के लिए नहीं छोड़ पाऊं। ऐसा मुझे वरदान दीजिएगा, मैं अधिक प्रेम करूं आपके, यानी आपसे मेरा वियोग हो तो मेरे प्राण ही निकल जाए। भगवान ने ऐसा वरदान दिया। भगवान ने कहा ठीक है, अब तुम कुछ दिन इसे आश्रम में रहो, इसके बाद आपको कहां जाना है?
अयोध्या में रघुवंश में जाना है, उधर आप दशरथ के रूप में जन्म लेंगे, आप कौशल्या जी के रूप में जन्म लेंगे, मैं आऊंगा उधर आपके इधर प्रकट होऊंगा। अभी आप कुछ दिन इधर आश्रम में रहें और फिर जाकर के स्वयं इंद्रपुरी में आराम से रहें, फिर अयोध्या में आप जन्म लेंगे। भगवान अंतर ध्यान हुए। शिव जी कहते हैं उमा, इसी कारण से, इसी पर के कारण से भगवान ने अयोध्या में जन्म लिया था। आगे भगवान शंकर जी पार्वती से कहते हैं ये कथा और सुनो कि बेसो बेदे के कई बेसो विश्व में जो कई देश था, उधर का राजा था सत्यकेतु। उसका पुत्र बड़े का नाम था प्रताप भानु, छोटे का हरिमर्दन, धैम रुचि उसके मंत्री का, जो उसका मंत्री था वो। अच्छा, सत्यकेतु ने सोचा कि जो मनु कहाँ गए, वन में गए तप करने के लिए, तो उसने मनु की क्या कॉपी करना चाहा। जैसे कई लोग होते हैं ना कि यदि कोई कुछ करे तो हम भी वैसा ही करेंगे, तो नकल के साथ अकल की जरूरत बहुत पड़ती है। सत्यकेतु ने सोचा कि मनु गए, मनु ने ईश्वर की प्राप्ति की, भगवान ने दर्शन दिए, मैं भी जाऊंगा अपनी पत्नी के साथ, मैं भी भगवान के दर्शन करूंगा, मेरे भी भगवान आएंगे। सत्यकेतु जाकर के कोने में रोने लगा। अब जो मैंने आपसे पहले कहा था, पति पत्नी में जहां अनुकूलता रहती है उधर भगवान का जन्म होता है, वो जहां प्रतिकूलता रहती है उधर रावण जैसे का जन्म होता है। वही भाव आ गया, ध्यान से सुनिए, वही कथा आपको बता रहा। सत्यकेतु जाकर के कोने में रोने लगा। उसकी पत्नी आई, उन्हें कि क्यों रो रहे हो? सत्यकेतु बोला कि मैंने भगवान का भजन नहीं किया। बोली तो आपको रोका किसने है, करो ना। आपने भजन नहीं किया, आपको रोका किसने, करो। बोला वन में जाना चाहिए। बोले जाओ, रोका किसने है? बोले राज। बोले खबरदार जे पुत्र को ही देना और किसी का नाम मत ले लेना। इधर क्या पत्नी प्रतिकूल है, ये प्यास भी नहीं कर रहा है कि हमारी पत्नी हमारे साथ चले। देखिए, यदि पत्नी किसी की कोई क्रोध करता है तो उसके पति को शांत रहना चाहिए। अरे भाई, वो भी तो है, इंसान है, गलती करेंगे, क्रोध नहीं करना है। सत्यकेतु इधर पत्नी को नहीं समझा रहा है कि हाँ देवी आप क्रोध मत करिए, अपन ऐसा ये चौथापन आ गया, ये है, अपन भजन करने के लिए चलेंगे। क्योंकि पत्नी यही कहीं नाराज हो जाए तो यदि पति उसको समझाए तो अवश्य पत्नी समझ जाएगी। ऐसे नहीं है कि नहीं हम नहीं ऐसा करेंगे। माताएं बहनों का जहां तक सम्मान ही होना चाहिए, मेरा मत है, वो मत होना ही चाहिए। क्योंकि माताएं बहन, अच्छा कोई बोलता नहीं पत्नी एक बोलेगी मैं चार बोले, क्यों बोलेगा तू चार? शंकर जी की कथा पढ़ ले। सती जी ने शंकर जी की बात नहीं सुनी थी, संगहत पूछी कुशला, शंकर जी ने क्या क्रोध किया था? नहीं किया ना। तो आपकी पत्नी आपकी बात ना सुने तो क्रोध क्यों करेंगे आप? नहीं करना चाहिए। पति को पत्नियों पे कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, जितना बने उनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। शंकर जी ने क्या किया? पार्वती बोले अवसर जानी, पार्वती जी ने सब अवसर जान के शंकर जी के पास गई। शंकर जी ने क्या किया? सन्मुख शंकर बाम अंग आसन हर दीना, शंकर जी ने बाम अंग में आसन दिया। आइए देवी जी पधारिए, आप हमारे बगल में बैठे। आसन दिया ना, तो आप यदि बैठ पे चादर आदर सही कर दोगे तो क्या कम हो जाओगे? या पत्नी का सम्मान करोगे, अच्छे से आप बात करोगे तो क्या छोटे हो जाओगे? माताएं बहनों का सम्मान होना चाहिए ना, हर जगह होना चाहिए। हमारी तो सोचे कि जो भी है माताएं बहनें उनका सम्मान अवश्य होना चाहिए।
वो मूर्ख लोग हैं जो पत्नी को छोटा समझते हैं। पत्नी देखिए घर की लक्ष्मी है, घर की मर्यादा है और घर की रौनक भी है। महाराज जिस घर में पत्नी ना हो, वहां बच्चे ना हो, बच्चे जहां किलकारी ना मारे, वो घर कैसा लगता है? भूतों खानों जैसा लगता है। उस घर में कभी रौनक नहीं मिलती है। धन से सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते आप। जब तक पत्नी आपके अनुकूल ना हो तब तक आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि आप व्यर्थ जीवन में रह रहे हैं तो, या फिर आप संन्यास ले लीजिएगा, वो बात अलग हो जाती है। यदि आप व्यर्थ जीवन में हैं, पत्नी का कदम कदम पर आप सम्मान करें, उसको दीनहीन दृष्टि से नहीं देखें, उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि माताएं बहनों के बदौलत ही ये पृथ्वी टिकी हुई है। अच्छा ये बताइए, आप लोग साल भर में उपवास कितने करते हैं? पुरुष कितने करते होंगे साल भर में उपवास? ज्यादा उन्हें जन्माष्टमी रख ले या बड़ी एकादशी रख ले, एकाद भूले भटके यदि पत्नी ने जोर दे दिया तो एकाद और रख लिया। अच्छा माता बहनों के उपवास गिनाओ, ऐसा कौन सा हफ्ता निकलता है जो माता बहनों का वित ना हो? कोई ना कोई त्योहार लगा है, उपवास कर रही, क्या के लिए कर रही हैं? आपके लिए भी तो कर रही हैं। तीजा निर्जला रहना है ना। अच्छा ऊपर से करवा चौथों को कहां से आ गया? बीच का बीच। और आप लोगों से भी कहना चाहता हूं माता बहनें, आप अपने को किसी से कम नहीं समझे, क्योंकि आप किसी से कम नहीं है। आप कहें तो बता दूं आपकी शक्तियां। अच्छा पुरुषों के पास चलिए, शंकर जी को कहां पे ठहरा है? कैलाश पर्वत पर, जहां बर्फ है। अच्छा प्यास लगे तो पानी भी नहीं पी सकते हैं। विष्णु को कहां पे ठुआ दिया है? क्षीर सागर में, उनको भी प्यास लगे तो खारा पानी है। विष्णु के कितने हाथ हैं? 4, ठीक है, 4 हाथ हैं। देवी जी के कितने हैं? 8 है ना। अच्छा शक्ति मांगना है तो कहां जाने पड़ेगा? देवी के पास। लक्ष्मी मांगना है, धन चाहिए लक्ष्मी जी के पास, ठीक है। बुद्धि चाहिए सरस्वती के पास। हमारी ये समझ में नहीं आया, देवताओं के पास हमने वाकई क्या दिया? जो भी चाहिए माताएं बहनों के पास मिलेगा ना। आप देवियों से कम हैं क्या? इसलिए कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि कोई भी अपनी धर्म पत्नी को दीनहीन दृष्टि से नहीं देखे। वो आपका सेवा कर रही, वो अच्छी बात है, वो अपना धर्म निभा रही है, लेकिन कोई उनको ये ना सोचे कि हमारी सेवादारनी है। पत्नी जीवन की जीवन साथी होती है। जब आपको कोई साथ नहीं देगा उधर पत्नी ही खड़ी मिलेगी। इसलिए पत्नी को हमें सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, और अपनी ही नहीं। मान के चलो आप कहीं रास्ते में जा रहे, जो भी माताएं बहनें आपको मिल जाएं, मेरा मानना तो यह जहां भी आप कहीं जा रहे हैं माताएं बहनें मिल जाएं, उनका उधर भी सम्मान कर देना चाहिए। सभी माताएं बहनों को अपनी माता बहन की ही दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत देश ही संस्कार का गौरव है। मनु जी की पत्नी कह रही है, देखिए प्रतिकूल है इधर पर, कह रही आप उनको जाओ, आपको रोका किसने है? मनु ने कहा राजपाट देने पड़ेगा। ठीक है, जेठ पुत्र को ही देना। मनु जी ने अपने पुत्र को, जेठ पुत्र को राजपाट दिया। जब जेठे पुत्र को जेठे पुत्र को राजपाट दे करके गया वन में, पत्नी नहीं गई साथ में। जेठे सुतय राज निप दीना, आपन सहित गवन वन कीना। आपन गया ना,
पत्नी तो नहीं है। मनु जी के इधर क्या था, पत्नी सहित गबन बन कीना, इधर लिखा हुआ आपन सहित गबन बन कीना, अकेले ही गए, यानी पत्नी नहीं गए तो जीवन भर तप करती है, भगवान नहीं आए तो नहीं आए। क्योंकि कुछ गलतियां सत्य केतु की थी। और फिर क्या हुआ, पिता भानु बहुत बलवान था, सब जैसी राजा बना सब राजाओं पे आक्रमण किया, चक्रवर्ती सम्राट बन गया, सब राजाओं को हरा दिया। इसके बाद एक बार क्या हुआ, जंगल में गया शिकार खेलने के लिए, शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, एक सुगर में रहा। सुगर भी कोई विचित्र था, माया भी था सुगर। क्यों, सुगर वो कौन था, काल केतु था, जो काल केतु के पिता भानु ने 100 भाइयों को मार दिया था। वो इस पे क्रोधित था, इसको मारे कैसे। जैसी राजा उधर वन में गया तो उसने की माया की जा, माया का सुगर बना काल केतु, राजा को भ्रमित किया, राजा भ्रमित हुआ। संध्या काल होगी, राजा को प्यास लगी, पानी खोजते हुए एक उसको आश्रम दिखा, वो आश्रम में गया, उधर था राजा जिससे पिता भानु ने उसको हरा दिया था, जीवन दान दे करके छोड़ दिया था। उधर राजा था, वो लाज के मारे लौट करके अपने घर गई नहीं है, ना राजा से उन्हें संध्या किया। वो तो उधर ही कपट मुनि बन करके उन्हें भेष बदला, संतों का रहने लगा आश्रम बना करके। जब संतों का आश्रम बना, पिता भानु ने सुना कि संत का आश्रम है, उसके पास गया, प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो ये जो था कपट मुनि, उसने जान लिया कि पिता भानु ही राजा है। कहीं आइए आइए, आप कौन हैं? तो पिता भानु ने अपना नाम नहीं बताया, क्योंकि राजाओं में ये होता है कि अपने परिचय अपरिचित आदमी को नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते हैं कि कौन क्या है हम इसको जानते नहीं, इसको अपना वो जनरल परिचय नहीं देना चाहिए। तो पिता भानु ने कहा मैं जो पिता भानु है उसका मंत्री हूं। कपट मुनि ने कहा मैंने आपको पहचान लिया पिता भानु, आप चिंता ना करें। पिता भानु ने कहा कि आप कौन है? बोले मैं एक तनु हूं। बोले एक तनु का अर्थ क्या निकलता है? तो कपट मुनि बोला एक तनु का अर्थ है कि जब से पृथ्वी रची हुई है ब्रह्मा जी ने, जब ही मुझे सबसे पहले पैदा किया था, आज तक मैं मरा ही नहीं हूं, अजर अमर हूं, किसी गांव में जाता नहीं हूं, इधर ही रहता हूं, ना कोई मुझे जानता है ना कोई मेरा परिचय जानता है। आजकल ऐसे खूब बाबा वैरागी अभी भी तुम मिल जाते हैं बनावट के, जहां चमत्कार उधर ही सब कुछ है, चमत्कार के पीछे दुनिया। देखिए राजा कहने का मतलब ये है, पति पत्नी में नहीं बनी थी, इसको ये ज्ञान नहीं था कि कपट मुनि है क्या है, पहचान नहीं पा रहा था। कपट मुनि ने कहा मैं एक तनु हूं, इसका मतलब कहीं मेरा अंत नहीं होगा। राजा ने कि महाराज ऐसा कोई उपाय बताइए मेरा भी अंत ना हो, मैं चक्रवर्ती सम्राट बना रहूं। कपट मुनि ने कहा ऐसा एक उपाय है, ब्राह्मणों को वश में करेगा। राजा को इधर विचार करना चाहिए, ब्राह्मणों को वश में करना आसान नहीं है, लेकिन नहीं किया। कहीं हाँ ठीक है, ये उपाय कैसा? तो कपट मुनि ने कहा है ब्राह्मणों को वश में करना पड़ेगा तो आप अजर अमर हो जाओगे, वो इस बात का किसी को मालूम ना चले। रात हो गई, आप विश्राम करें, मैं आपको अपनी शक्ति से आपके घर घोड़ा सहित पहुंचा दूंगा, आप अपने घर में ही जागेंगे, किसी को मत बताइएगा। कई ब्राह्मण कैसे बस में होंगे? बोले मैं आकर के आपका रसोईया बन जाऊंगा, रसोईया को मैं हर करके इधर ले आऊंगा और मैं भोजन बनाऊंगा। वो आप सभी ब्राह्मणों को बुलाएं, वो 2-4 दिन में सभी जगह के ब्राह्मण आ जाएंगे, आपके इधर भोजन करेंगे, सभी ब्राह्मण आपके बस में हो जाएंगे, फिर आप अजर अमर हो जाएंगे, आपका राज अटंक हो जाएगा, कभी कोई इस राज को जीत ही नहीं सकता है। पिता भानु ने कहा ठीक है। पिता भानु ने जैसी विश्राम किया, जब तक काल केतु आ गया, वो राक्षस जो सुअर बना था